साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग में। और लगातार मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग बहुत बड़े तादाद में सुन रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया। साथियों, ये जो ट्रेनिंग है आज का नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे है। आप बहुत सारे ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, मार्केट में लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताने जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर क्या है ये बताने जाते हैं। सबको ये सवाल आता होगा, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने टीम में लीडर बनाना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग अंत तक देखिए। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना है। सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन बेवकूफ़ बनते हैं और कैसे बनते हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत नेगेटिव लेते हैं कि ये जो बिज़नेस है बेवकूफ़ बनाने का बिज़नेस है, बेवकूफ़ बनने का बिज़नेस है। बहुत डेफिनेटली कि आप सभी लोग ये सवाल सुनते होंगे फील्ड में जब आप जाते हैं, जब आप बिज़नेस प्लान लेके जाते होंगे तो लोग यही बोलते होंगे, अरे यार ये तो बिज़नेस प्लान बेवकूफ़ बनाने का है, नेटवर्क मार्केटिंग तो बेवकूफ़ बनाने का प्लान है, लोगों को टोपी पहनाने का बिज़नेस है। लाइक बहुत सारे ऐसा वर्ड आप सुनते होंगे। लेकिन ये क्यों होता है और ये कैसे होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग एक कंप्लीट बिजनेस के रूप में क्यों नहीं मानते, नेटवर्क मार्केटिंग को कंप्लीट व्यवसाय क्यों नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को व्यवसाय नहीं मानते। आज उनको आज भी लगता है कि ये कुछ एक ऐसा बिजनेस है जिसमें थोड़े टाइम तक पैसा आ सकता है, थोड़ा पैसा आ सकता है, स्कीम है, लक से कुछ लोग पैसा कमाते हैं, बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं। बहुत सारे ऐसा सवाल उनके मन में आता है। मार्केट में जब हम जाते हैं उनको बिजनेस प्लान बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं उनको, तो ये उनके मन में आता है, उनको लगता है। लेकिन सवाल ये है कि उनको ऐसा क्यों लगता है, उनको ऐसा क्यों लगता है, उनके मन में ऐसा क्यों होता है, वो बेवकूफ़ क्यों बनते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो ये है। पहला जो बात है वो कि जानकारी का अभाव, उनको जानकारी का अभाव होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बेवकूफ़ क्यों बनते हैं। सबसे पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। और अगर किसी को लगता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बेवकूफ़ बनता है तो उसका जो पहला कारण है वो है ये जानकारी का अभाव। उनको जानकारी नहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन है और स्कीम कौन है। स्कीम आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक कि आपने पैसा जमा किया, एक सर्टेन टाइम के बाद वो पैसा 2 गुना हो जाएगा। लाइक क्लिक करने से पैसा आएगा। ऐसा बहुत सारा चीज़ आप देखते होंगे आज मार्केट में। कॉइन खरीदने से पैसा आपका 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी फर्जी चीज़ मार्केट के अंदर, फेक चीज़ मार्केट के अंदर, फेक कंपनियाँ मार्केट के अंदर आज घूम रही है। तो जानकारी के अभाव में लोग वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा, और जब वो कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ऐसी चीज़ें की लाइफ कितनी होती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद कंपनी ख़त्म होती है। तो फिर लोगों को ये लगता है कि अरे यार ये तो बेवकूफ़ बनाने का ही बिजनेस है। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग होता नहीं है, वो होता स्कीम है। लेकिन लोगों को लगता है क्या कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। उसको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा पैसा डूब गया है, मैंने मेरे रिश्तेदारों का पैसा लगा दिया वो ख़राब हो गया, मेरे दोस्तों का पैसा लगा दिया वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग होता नहीं है। तो पहला जो कारण है, ऐसा किसी को भी लगता है, उसका जो पहला कारण वो है जानकारी का अभाव। और दूसरा जो है वो है ज़्यादा होशियार। ज़्यादा होशियार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको लगता है मैंने कंपनी में आज 1 लाख रुपया लगाया है और भी कंपनी की शुरुआत है, तो कंपनी कम से कम 2-3 साल तो चलेगी, और यहाँ 1 साल में पैसा डबल हो रहा है मेरा, या 3 गुना हो रहा है। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी फर्जी चीज़ है। नेटवर्क मार्केटिंग उसको नहीं बोलना चाहिए, जहाँ हमें लगता है कि वो पैसा 2 गुना हो जाएगा, 2-3 गुना हो जाएगा, और हम पैसा लगाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि मेरा पैसा तो निकल जाएगा। अब मेरे टीम के लोग जो पैसा लगा रहे हैं उनका जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैसा निकलना चाहिए। तो ये ज़्यादा होशियार लोग होते हैं। ये अपना पैसा इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि मेरा पैसा डबल होकर निकल जाए, या मेरा पैसा बहुत बड़ा होकर निकल जाए। और इनको लगता है कि ये ये नेटवर्क मार्केटिंग, जबकि ये नेटवर्क मार्केटिंग होता नहीं है। ये स्कीम होता है जहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और फिर इन्हीं लोगों को लगता है बाद में कि नेटवर्क मार्केटिंग ही ख़राब चीज़ है, बेकार है, अच्छी चीज़ नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, ये गंदी चीज़ है। उनको ऐसा लगता है। साथियों,
आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में के बाहर जो फर्जी कंपनियां चल रही हैं, जो फेक कंपनियां चल रही है, जहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाली है आपको और इससे कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह एक आदमी ट्रेन से सफ़र कर रहा था। सुबह सुबह एकदम, जब आदमी ट्रेन में नॉर्मली सोया होता है, सुबह 5 बजे या 6 बजे का वक्त था। एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और एक आदमी जो अखबार बेच रहा होता है दौड़ते हुए आता है, अखबार 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 अखबार, न्यूज़पेपर चिल्लाते हुए आता है। और एक आदमी जो ट्रेन के अंदर होता है वो उसको इशारा करके अपने पास बुलाता है और उससे न्यूज़पेपर लेता है और उसको पैसे देता है। और पैसे देके ये बहुत खुश होता है, बहुत खुश। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि फर्जी कंपनियों में, गलत कंपनियों के लोभ में, प्रलोभन में लोग कैसे फंसते हैं और फिर उनको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग खराब चीज़ है, जबकि वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। तो अब ये होता है कि वो आदमी जिसने न्यूज़पेपर लिया, जिसने न्यूज़पेपर परचेज किया, वो न्यूज़पेपर लेकर ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और बैठ के बहुत खुश होता है, खूब खुश होता है। जैसे एक आदमी फर्जी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है और बहुत खुश होता है कि अरे यार अब तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा, वैसे वो भी खुश था वहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है, वो खुश क्यों है, सबसे पहले तो जानना ये है खुश क्यों है। वो खुश इसलिए है कि वो उसको ये लग रहा है कि मैंने अखबार तो ले लिया, मैंने न्यूज़पेपर तो ले लिया, लेकिन जो उसको पैसे दे दिया वो फटा हुआ पैसा दे दिया, फटा हुआ पैसा दिया और ट्रेन चल दिया। तो इसको ये लग रहा है कि मैंने तो न्यूज़पेपर वाले को बेवकूफ़ बना दिया, उसको फटा हुआ पैसा दे दिया और न्यूज़पेपर ले लिया मैंने। बहुत खुश होता है, ये खूब खुश है, ट्रेन के अंदर बैठ गया, ट्रेन चलने लगी है। अब जो न्यूज़पेपर वाला होता है वो भी उधर बहुत खुश है। क्यों बहुत खुश है? इसलिए खुश है कि न्यूज़पेपर वाले को ये लग रहा है कि मैंने तो उससे पैसा ले लिया, वो तो जल्दीबाजी में पैसा देखा भी नहीं, मैंने पैसा उससे ले लिया और मैंने उसको न्यूज़पेपर 15 दिन पहले का दे दिया। तो न्यूज़पेपर वाला भी खूब खुश है कि 15 दिन पहले का न्यूज़पेपर दे दिया और पैसा मैंने ले लिया उससे, तो दोनों ही खुश है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो आदमी ट्रेन में बैठता है और ट्रेन चली जाती है, वो आदमी ट्रेन में बैठकर जब देखता है तो अरे यार ये तो न्यूज़पेपर 15 दिन पुरानी है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत एग्रेसिव होता है और वो पता क्या बोलता है, सभी न्यूज़पेपर वाले ही बेवकूफ़ होते हैं, सभी न्यूज़पेपर वाले ही अच्छे नहीं होते हैं, बेकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको दिखता है भी कि न्यूज़पेपर ये 15 दिन पहले पुराना है। दूसरी तरफ जिसने न्यूज़पेपर बेचा, जो सेलर है, न्यूज़पेपर सेलर, उसको भी बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि वो अब पॉकेट से पैसा निकालता है और देखता है तो ये नोट ही फटा हुआ है। तो उसको लगता है अरे यार हमने तो उसको न्यूज़पेपर पुराना दे दिया, लेकिन ये तो पैसा भी उसने फटा हुआ दे दिया। अगेन इसका मोरल क्या है मैं बताने का, उसको ध्यान से समझिए कि दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं। तो जो फर्जी कंपनियां होती है, जो बेवकूफ़ बनाने वाली कंपनियां होती है, जो मूर्ख बनाने वाली कंपनियां होती है, वहाँ यही होता है। दोनों जो इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं और जिसने इन्वेस्ट करवाया होता है, ये दोनों ही एक दूसरे के बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लगे होते हैं। और फाइनली जब कंपनी ड्रॉप होती है, कंपनी कोलैप्स करती है, कंपनी ख़त्म होती है, तो दोनों को अफसोस होता है कि अरे यार ये क्या हो गया। और फिर ये दोनों ही मार्केट में ये फैलाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही ख़राब चीज़ होती है, नेटवर्क मार्केटिंग ही अच्छी चीज़ नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज़ है। साथियों समझना पड़ेगा, आज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेहतरीन बिजनेस है, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस में से एक है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी है। चाहे वो आदमी पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका एजुकेशन क्या है। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत तगड़ा सिस्टम है। एक बार नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जहाँ पे आपको लगता है कि कैरियर बन सकता है, कैरियर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कैरियर, और कैरियर बनाने के लिए वक्त चाहिए, वक्त लगता है। आपको जहाँ भी लगता है, जिस भी अच्छी कंपनी में जहाँ पे आपको लगता है कैरियर बना सकते हैं आप, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, वक्त दीजिए थोड़ा सा,
काफ़ी चीज़ें जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सीखने को मिलेगा और अपना करियर बना सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत नाम बहुत पैसा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले समझने की ज़रूरत क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो सकता है। सो थैंक यू। आज का जो शॉर्ट ट्रेनिंग था वो सिर्फ ये था, मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनी में जो लोग आते हैं वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बात नहीं करते हैं। वो हमेशा और हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उनके नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड आ जाती है, सीखने की कला आ जाती है। सो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बने रहिए, टिके रहिए, जमे रहिए, लगातार सीखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।